हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास जो होगी हमारी वो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो कि हमारा चल रहा था उसमें हम लोग अपना आगे डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर जो था हमारा आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज के अंतर्गत। मैं पहली क्लास आप लोगों को कल प्रोवाइड करा दिया हूँ, तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग वह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बुक में दिए गए हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। कल की वीडियो में हमारा जो है ये सर्किल रह गया था, वृत्त रह गया था। तो पहले तो मैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, देन लास्ट में हम क्या करेंगे, वृत्त को समझेंगे। उसके बाद टाइम बचने पर वृत्त के ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अदरवाइज कल की क्लास में हम वृत्त के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। वही बेसिक कंसेप्ट आपके काम आएंगे जो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से नोट किया था, अच्छे से समझा था, तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। ठीक है ना। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो एक बार आप वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, ताकि जो मित्र आपके अभी तक पढ़ाई में नहीं लग पाए हैं वो भी पढ़ाई में अपना टाइम दें। क्योंकि भाई पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको जन्मों जन्म तक साथ देगी, बाकी कोई भी चीज़ आपका साथ देने वाली नहीं है। तो पढ़ाई से आप बिल्कुल भी नहीं हटिए, पढ़िए, वीडियो को अपने मित्रों को जोड़िए और चीज़ें समझ में आएंगी। दोस्तों, ये गारंटी है हमारी। अगर बाय द वे किसी वीडियो में कोई चीज़, कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो नेक्स्ट क्लास में उसका निवारण जरूर कर दिया जाएगा। ओके ना। तो आइए फिर दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 8, 10 और 6 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का आपसे क्षेत्रफल पूछा है। देखिए, त्रिभुज दिया गया है, उसकी भुजाओं की माप दी गई है और आपसे पूछा है क्षेत्रफल क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं ना। देखो मेरे भाई, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। चीज़ों को समझना। अगर मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेता हूँ, हमने क्या किया कि यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया, इसका कोई भी नाम एक रख लो। हमने रख लिया पी, क्यू और आर, इसका नाम है पी, क्यू और आर। अब क्रमशः मतलब क्रम से इनकी भुजाओं की लंबाई दी गई है। तो मैं मान लेता हूँ ये 8 है, ये 10 है और ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ये सारी सेंटीमीटर में है। अब आपको मैंने कल बताया था कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, वो कैसा त्रिभुज होता है, वो आपका विषम बाहु त्रिभुज होता है। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। और अब विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो आपको पता होगा, कल की क्लास में मैंने आपको बताया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने कल आपको बताया था कि अंडर रूट के अंदर क्या आ जाता है, अंडर रूट के अंदर s, फिर s माइनस के a, उसके बाद s माइनस के b, फिर उसके बाद s माइनस के c। जहाँ पर s क्या होता है, सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप, और a b c आपकी क्या होती हैं, भुजाएं होती हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या है कि आपको सेमी पैरामीटर नहीं पता है, तो हम s की वैल्यू कैसे निकालते हैं। हमने कल बताया था कि s इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तीनों भुजाओं का योग बटे 2 कर देंगे तो s की हमको वैल्यू पता चल जाएगी। 8 और 10 और 6 करेंगे तो 24 का आधा 12 आपका आ जाएगा। यानी 8 प्लस में 6 प्लस में 10 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10, 8, 18, 18, 6 कितना हो गया, 24। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी ये जो s की वैल्यू आ गई वो कितना आ गई है, 12 आ गई है। तो अब इसमें हमें वैल्यू पुट करना है, बस, है ना। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं मेरे भाई, इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। s के स्थान पर 12, ब्रैकेट में 12 माइनस के a मतलब कोई भी साइड रख दो, मैंने 8 रख दिया। फिर आ गया 12 माइनस b की कोई भी वैल्यू रख दो, मैंने 10 रख दिया। फिर आ गया है आपका 12 c की बची हुई वैल्यू 6 रख दो। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, जरा चीज़ों को समझना। ये 12 ऐसे ही रहेगा। अब ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं, तो कौन सा चिन्ह होता है, मल्टीप्लाई। अलजेब्रा में मैंने पढ़ाया तो 12 गुणे 12 में से 8 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 12 में से
10 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बच जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना। देखो 6 दूनी 12, 12 चौके कितना हो गया 48, 48 इंटू कितना हो गया 12 हो गया। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि 48 इंटू कितना हो गया 12 हो गया। मैं आपको पहले तो बेसिक तरीका बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा इसको आप कैसे उड़ा सकते हो। 48 इंटू 12 अगर आप करोगे तो आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 8 96 के 6 कैरी कितना आ गया 9 आ गया, 12 चौके 48, 48 8 कितना हो गया 48 8 56, 56 एक 57, 576 आ गया। और 576 हमको पता है कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका राइट आंसर। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब कुछ साथियों को प्रॉब्लम होगी कि उनको ये वर्ग नहीं याद होगा। जब रूट में संख्या आ जाएगी तब आप क्या करोगे, जरा चीज़ों को समझना। जैसे रूट में यहाँ पर 576 आ गया, अब इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। देखो लास्ट में सम संख्या है ना, सम विषम तो पता है, मैंने पढ़ाया। सम है तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, एक बचा हो गया यहाँ पर कितना 17, 2 8 16 और 2 8 कितना हो गया 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो गया और 2 1 कम 2, 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 चौके 8 हो गया। अब इसको हम डायरेक्ट 12 से भी काट सकते हैं, 12 बढ़ाएंगे हम 144 और 12 1 कम कितना हो गया 12 हो गया। जब कभी लास्ट में 1 आ जाएगा तो आप 2 2 के जोड़े बनाओगे। हमने यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बना लिया, यहाँ पर 1 2 का जोड़ा बना लिया, दोनों जोड़ों से 1 1 ले लेंगे तो 12 इंटू के 2 यानी कि कितना आएगा 24 आएगा। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर आएगा। तो चाहे तो आप इस तरीके से करके लगा सकते हो, या आपको अगर वर्गमूल याद है तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। कितना आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर आएगा। नोट करिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 2 पर, और उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, उसको जरा लगाइए, ठीक है ना, उसको जरा लगाइए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह दूं कि मान लिया ऐसे क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पर रूट में परफेक्ट संख्या नहीं आ रही है, तो आप कैसे वहाँ पर जवाब दोगे, तो उसका भी तरीका जरा आपको समझना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, बस केवल आपके यूनिट चेंज हैं, बाकी कुछ भी आपका चेंज नहीं है, केवल यूनिट चेंज है बस। देखो क्या क्या यूनिट दिया है, यूनिट दिया गया है आपको 10 12 10 12, और उसके बाद आपको कितना दिया गया भैया 10 उसके बाद आपको दिया गया है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है। 10 12 और 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है ना। इसको लगाने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। ये प्रश्न संख्या नंबर हमारा 2 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है, त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा। तो चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको समझना है कि सर वही काम, सबसे पहले तो हम अगर समझना और अच्छे से चाहते हैं तो हम अपने यहाँ मन ही मन में एक फिगर को ड्रा कर लेते हैं। तो फिगर हमारा यही रहेगा, हम यहाँ पर नाम लिखते हैं, लंबाई लिखते हैं, ये है 10, ये है 12 और ये कितनी है 20 सेंटीमीटर, है ना। तो अब आपसे मैं कहूँ कि त्रिभुज तो आपका विषमबाहु त्रिभुज हो गया, तो अगर विषमबाहु त्रिभुज हो गया, एरिया पूछे तो सेमी पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी, a इंटू बी इंटू सी और डिवाइडेड बाई 2 होगी। ये होगी ना मेरे भाई कि नहीं होगी, क्लियर सी बात ये होगी। ए बी सी मतलब ये तीनों भुजाएं, तो ये तीनों भुजाएं 10 प्लस में 12 प्लस में 20 और डिवाइडेड बाई कितना होगा 2 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 20 10 30 10 40 40 और 2 42, 42/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। यानी सेमी पैरामीटर कितना आ गया 21 आ गया, एस की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। अब इस फार्मूले में रख के हम सॉल्व कर पाएंगे। देखो कैसे, एस की वैल्यू रखेंगे 21, यहाँ हो जाएगा 21 माइनस ए की वैल्यू रख लीजिए 10, फिर आ जाएगा 21 माइनस बी की वैल्यू रख लीजिए 12,
उसके बाद आपको पता है यहाँ 21 माइनस सी की वैल्यू 20 हमने रख लिया ना। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मेरे भाई आपको वही काम करना है। 21 हमने यहाँ पर रख लिया गुणे, अगर 21 से 10 चला जाएगा तो 11 बच जाएगा, 11 हो गया। 21 से 12 चला जाएगा तो 9 बच जाएगा, तो यहाँ 9 बच गया। फिर 21 से अगर 20 जाएगा तो 1 बच गया, तो 1 हमने यहाँ पर क्या किया, लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब 11 9 99, 1 कम 99 गुणे 21 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि सर क्या करेंगे कि 21 गुणे 99 हो गया है ना। 11 9 99, 99 1 कम 99। अब इसको आप पर मल्टीप्लाई करा लीजिए। अगर मल्टीप्लाई कराओगे 99 का गुणा आप 21 से कराओगे तो ये पहले तो 99 आ जाएगा, फिर 2 9 18 के 8 कैरी 1, 2 9 18 1 19 आ जाएगा। ये 9 हो गया, ये 8 8 16 1 17 कैरी 1 आ गया, 9 1 10 के 0 1 1 1 2 20 79 आ गया। कितना आ गया, 20 79, यानी रूट के अंदर क्या आ गया, 20 79 आ गया, 2079 आ गया। अब आपको समझना है यहाँ पर संख्या अगर कट रही है तो काट दीजिए, नहीं कट रही है तो इतना ही आंसर आप दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है 20 79 किसी का वर्गमूल नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं संख्या है। तो आप इसको पहले तो काट कर देखिए, ठीक है ना। अब मैं अगर 20 79 के प्राइम फैक्टर करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर ये किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ना भाई, 3 से कट जाएगा। 3 छंग 18, 2 बच गया, 27, 3 9 27 और 3 3 9, 3 से फिर से कट जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 3 9, 3 1 3, 231 हो गया। अब 231 आपका किसी से नहीं कटने वाला है। अगर 3 से देखो, 3 7 21, 2 बच जाएगा, कट जाएगा 3 से। 3 से देखें, 3 7 21, 2 बच गया, 3 7 21। अब आपका 3 से क्या कटने वाला है, बोलो क्या 3 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि 3 दूनी 6, 1 बचा 17, 11 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा। तो ऐसे करके आपको कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो आप इसको अब मत काटो, क्योंकि आपको जोड़ा से बाहर एक संख्या निकालना है बस। देखो केवल एक जोड़ा बन पा रहा है यहाँ पर, बस एक जोड़ा बन पा रहा है ना, उस जोड़ा को आप बाहर लिख लो। जो जोड़ा बन रहा है उसको आप बाहर लिख लो। अब जो नहीं कट रहा, 231 नहीं कट रहा, इसको आप अंडर रूट के अंदर ही लिख दो 231। उसके बाद सेंटीमीटर में है अगर तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लिखोगे। आपका आंसर कितना आंसर आएगा, 3√231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही जवाब आएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हो 3√231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर आएगा। ये क्या आ जाएगा, आपका सही जवाब आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सभी साथी ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए एकदम तैयार हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया 3√231 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। नोट करो, आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नंबर 2 पर। प्रश्न संख्या नंबर किस पर पहुंचते हैं, 2 पर पहुंचते हैं, ठीक है। क्लियर बात हो गई भाई, आगे पहुंचे। चलिए अगला प्रश्न, ये सारे प्रश्न आपके बुक के हैं, है ना, कहीं अलग के प्रश्न नहीं, सारे आपके बुक के हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप अच्छे से चीज़ों को नोट कर सकते हो, और इन्हीं क्वेश्चनों की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे मेरे भाई, सारे के सारे क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें क्वेश्चन में देखो त्रिभुज का नाम दे दिया गया, एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आपको दिया है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार 12 सेंटीमीटर है। आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का एरिया क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समकोण त्रिभुज,
कौन सा त्रिभुज है सर? समकोण त्रिभुज है। अब मेरे भाई देखो, हमने कल समकोण त्रिभुज से रिलेटेड आपको जानकारियां दे दी थी, लेकिन अब यहाँ पर क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि सर जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, कौन सा मेरे भाई? समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल ये होता है कि 1/2 गुणे आधार और गुणे क्या होता है? ऊंचाई होता है। 1/2 गुणे आधार गुणे क्या होता है? ऊंचाई होता है। ये आपका क्षेत्रफल होता है, या यही क्षेत्रफल बुक में आपको ऐसे लिखा मिल जाएगा कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये ऐसे भी लिखा मिल जाएगा। तो अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो हम यहाँ पर कैसे लगाएंगे, 1/2 गुणे आधार हमें कितना क्वेश्चन में दे रखा है? आधार हमें 12 दे रखा है, तो आधार को हम 12 रख देंगे, गुणे यहाँ पर ऊंचाई कितनी है? 10, तो ऊंचाई को हम 10 रख देंगे, है ना। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 और 10 छक्के 60, ये हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जवाब। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जवाब हो जाएगा। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आएगा? जवाब आएगा इस क्वेश्चन को। तो इस एरिया का फार्मूला आप लिख सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। क्या बोला मैंने? राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट और उसका आधा कर देते हैं तो वो हमारा निकल कर आ जाता है। ठीक है ना। देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, उसको भी समझते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है, किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी यहाँ तक, है ना। चल क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, जरा इसको समझने का प्रयास करना। यह प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, आपको कर्ण दिया गया है, कर्ण 5 सेंटीमीटर व लंब 3 सेंटीमीटर है, वह लंब कितना है आपका? 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में बताया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। इस क्वेश्चन को बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। और याद रखना त्रिभुज कैसा है आपका? समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है मेरे भाई? समकोण त्रिभुज है। इस प्रश्न को आप कैसे लगाओगे? अब देखो आपको चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं। जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जरा इधर भाई, समकोण त्रिभुज कैसे बनता है? समकोण त्रिभुज आपका ऐसे बनता है ना, जिसमें एक भुजा होती है कर्ण, एक भुजा होती है बेस, एक भुजा होती है अपनी हाइट, ये 90 डिग्री। तो इसके सामने ये कर्ण हो जाएगी। कल मैंने समझाया था यह चीज़ कि नहीं, ये कर्ण, और इसकी लंबाई कितनी दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। इसकी लंबाई कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। और लंब कितना दिया? 3 सेंटीमीटर। ये कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। जरा हमें एक बात बताओ, ये जो लंब है यही हमारी ऊंचाई होती है कि नहीं होती है? क्योंकि लंब को ही हम ऊंचाई ही तो बोलते हैं, लंब ही को तो ऊंचाई बोलते हैं। तो अभी मैंने जस्ट आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या आपको इस क्वेश्चन में आधार पता है मेरे भाई? जरा आप बताओ, क्या आपको इस क्वेश्चन में कहीं आधार पता है? ऊंचाई तो पता है, ऊंचाई तो आपको इस क्वेश्चन में पता है, लेकिन क्या आधार पता है? नहीं पता। तो आधार कैसे पता करेंगे? कल वाली ट्रिक अपनी लगाएंगे। कौन सी ट्रिक? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय है हमारी। कर्ण कितना है? 5, तो यहाँ रख देंगे 5, तो 5 का स्क्वायर। लंब आपका है 3, तो 3 का स्क्वायर, और प्लस में आधार का स्क्वायर हमारा एज इट इज रह जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर के क्या आ जाएगा? आधार स्क्वायर आ जाएगा।
25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा, यानी 16 बराबर के हम कह सकते हैं आधार का स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाता है अंडर रूट, और अंडर रूट 16 का मतलब 4, यानी आधार कितना आ गया 4। ये जो भुजा है इसकी लंबाई कितनी आ गई 4 आ गई। अब हमें जब आधार पता चल गया, ऊंचाई पता है, तो हम क्षेत्रफल बता सकते हैं। भाई क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार हमने कितना निकाला 4, तो 4 हो गया। ऊंचाई हमारी कितनी है 3, तो 3 हो गया। अब 2 से 2 काट दिया, 2 बार में 2 दूनी 4 और 3 दूनी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही जवाब है। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। तो आप एक चीज़ समझ पा रहे होगी कि कभी कभी क्वेश्चन में हमको हाइट नहीं देगा, ठीक है ना, ये चीज़ और ये चीज़ दे देगा, आधार और कर्ण दे देगा, हाइट निकालना रहेगा। तो उन सारी चीज़ों को हम अपने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, उसके बाद हम फार्मूले में रखकर अपना आंसर भी बता सकते हैं। तो आपको यहाँ पर समझने की केवल देरी थी कि आप क्वेश्चन को कैसे लगाए हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से हमने निकाला, तो आंसर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर बात हो गई ना इतनी। आइए अब इसको नोट कीजिए, आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 5 पर। इसको नोट करो, फिर प्रश्न संख्या नंबर 5 पर पहुंचते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहा है और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक की बात में किसी भी छात्र को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। ठीक है सर, आओ देखो, अब एक समद्विबाहु त्रिभुज का आपका क्या है क्वेश्चन है, जरा उसको समझिए। देखिए आप क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को समझेंगे तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। और आप मेरे भाई याद रखना, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात कर लेता हूँ, तो ये क्वेश्चन यह दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। एक आपका समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितनी दिएगा आप में, तो एक भुजा दिया गया है मेरे भाई 6 सेंटीमीटर है। तो अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है और वही आपको बताना है। अब आपको तो एक चीज यहाँ से बिल्कुल क्लियर अच्छे से याद होनी चाहिए कि समबाहु त्रिभुज एक्चुअल में होता क्या है। तो मेरे भाई मैंने कल आपको बताया था कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं वो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है। अगर मैं इसका नाम लिख देता हूँ कि P और QR, मैंने इसका नाम रख दिया PQR। अगर क्वेश्चन में कहा गया कि अगर एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो कहने का मतलब तीनों भुजाएं 6 सेंटीमीटर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है कि यह एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब आपको सर क्षेत्रफल क्या होता है, तो जरा नोट करना कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल ये होता है कि √3/4 इंटू के भुजा स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, है ना। अब इसको नोट करना है आपको, इसको नोट करना। अगर इतना पता है तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो कि क्षेत्रफल क्या होगा। भाई हम अगर बात कर लेते हैं क्षेत्रफल निकालने की, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/4 तो हमारा रहेगा ही रहेगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। हो गया ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 4 से काटेंगे, 4 9 36, और ये आ जाएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आएगा, जवाब आ जाएगा। अगर अब आपसे पूछा जाएगा कि √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर किस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है, तो याद रखना समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अगर विषमबाहु त्रिभुज का कोई फार्मूला पूछेगा तो S रूट के अंदर S-A, S-B, S-C होता है। S इज अ सेमी पैरामीटर और ABC आपका जो होता है वो
ABC भुजाएं होती हैं, ठीक है ना। और ये याद रखना, पिछले बार पूछा गया था डायरेक्ट फार्मूला, ऑप्शन वाले क्वेश्चनों में आया था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, चारों में से आपको जो फार्मूला होता है उसी को आपको टिक करना था, तो फार्मूले भी याद होने चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आ गया, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिए, आगे पहुँचते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर आगे पहुँचते हैं, आगे प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी ज़रा समझ लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इस पर 3 या 4 क्लासें मैं आपको दूंगा और 3-4 क्लासों में आप इतने बेहद अच्छे तरीके से इस प्रश्न के, इस चैप्टर के क्वेश्चनों को लगा लोगे कि आपको विश्वास नहीं होगा खुद के ऊपर कि क्या मैथ इतनी भी आसान है। आइए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार आंगन की लंबाई, एक आयताकार आपका क्या है, आंगन है। एक आयताकार आंगन की लंबाई आपको क्या दिया गया है, लंबाई कितनी दी गई है मेरे भाई, तो लंबाई आपको दी गई है 18 मीटर और चौड़ाई 13 मीटर। लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई आपको दी गई 13 मीटर। चौड़ाई कितनी दी गई है, 13 मीटर दी गई है, 13 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछे है, तो क्या पूछे है भाई, क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आंगन का क्षेत्रफल ज्ञात करो, आंगन का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये आपसे पूछे है, क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन को क्या आप आसानी से नहीं लगा सकते हो, बोलो कितना आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन हमें नहीं लग रहा कि मिलेगा आपको, है ना। जल्दी से आप इसका आंसर बताओ, जल्दी से आप इसका आंसर बताने की कोशिश करोगे कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपको जल्दी से बताना है ना। कोशिश करिए बताने की मेरे भाई कितना आंसर आएगा। देखो समझते हैं चीज़ों को। आंगन कैसा, आयताकार, हमने मान लिया यह हमारा क्या है सर, आंगन है आयताकार। क्वेश्चन में दिया है आयताकार, तो हमने आयताकार आंगन मान लिया। हमने कहा इसका नाम कोई रहा होगा ABCD, कोई इसका नाम रहा होगा। लंबाई और चौड़ाई दिया, लंबाई 18 मीटर, तो ये 18 मीटर है। चौड़ाई कितना दिया गया मेरे भाई, 13 मीटर, तो ये 13 मीटर है, ठीक है ना। आप इस 13 को यहाँ भी रख सकते हो, इस 18 को यहाँ भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इतनी बात आपको पता है कि जो आयत का क्षेत्रफल होगा, जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही ना मेरे भाई आंगन का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि आंगन भी कैसा है, आयताकार है। अगर कोई भी चीज़ आयताकार है तो उसका क्षेत्रफल वही होगा जो आयत का क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी इसका भी क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा और इसका भी क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। इस बात को केवल समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि एरिया इज इक्वल टू L इंटू के B हो जाएगा। L क्या, लंबाई क्या 18, चौड़ाई क्या है 13, तो हम लिख सकते हैं 18 गुणे के 13। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो 18 3 54 के 4 5 आ गया, 18 एकम 18, 18 2 20 3 23, 234 मीटर स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लिखा, हमने मीटर लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखो मीटर है, यहाँ पर मीटर है, तो आपको यूनिट का विशेषता ध्यान रखना है। तो आंसर आ जाएगा 234 मीटर स्क्वायर। अब यहीं पर अगर मैं आपसे पूछ लेता कि हमको परिमाप बताओ कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा, आंगन का परिमाप कितना होगा, अगर क्वेश्चन में यही पूछ लेता कि परिमाप कितना होगा, तो वो भी आपको पता है कि जो आयत का क्षेत्रफल अगर आयत का आंगन के परिमाप के बराबर, तो आंगन का जो परिमाप है वो आयत के परिमाप के बराबर होगा। भाई परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस के B, तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में LB कितना रख देते, 18 प्लस 23, तो 18 और 13 कितना हो जाता, तो 2 इंटू 8 और 3 11, 1 आ गया, 1 1 2 1 3 31 हो गया, 31 दूना कितना हो गया 62 मीटर। आपका क्या आ जाता, पेरीमीटर आ जाता, परिमाप आ जाता। तो हो सकता है भविष्य में आपको क्षेत्रफल न पूछे, परिमाप पूछे, या परिमाप दे दे उसके बाद क्षेत्रफल पूछे, या लंबाई चौड़ाई पूछ ले, तो कोई इशू नहीं है। अगर हमारे फार्मूले बिल्कुल अच्छे से क्लियर हैं तो हम सारे क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। तो कितना आंसर आ गया मेरे भाई इसका, 234 मीटर स्क्वायर। नोट कीजिए, आगे पहुँचते हैं, 234 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम आगे पहुँचेंगे, आगे देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है।
यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर, किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं? ओके, आगे देखो। आगे प्रश्न संख्या होगी 7। क्वेश्चन नंबर 7। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हो कि हाँ हमें टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7 की बात कर लूँ तो ये कह रहा एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, 3 भुजाएं 12, 8, 6 हैं। 12, 8, 6 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछे है कि त्रिभुज का एरिया क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस क्वेश्चन को तो लगा ही सकते हो। इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे जरा आप हमें लगा के बताओ, जरा आप हमें लगा के बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे लगा सकते हो। कोशिश करिए मेरे भाई लगाने की और बताइए उत्तर क्या आएगा। कोशिश करिए लगाने की और बताइए उत्तर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखते ही आपकी समझ में आ जाएगा कि जब एक भी साइड बराबर नहीं है तो ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज होगा ना भाई। हम ऐसे एक अगर आकृति बनाएंगे, हम अगर ऐसे एक आकृति बनाएंगे तो ये विषम बाहु त्रिभुज होगा। ये हमारी 12 है, ये 8 है, ये 6 है, तो ये विषम बाहु त्रिभुज। तो हम सेमी पैरामीटर निकाल सकते हैं, a + b + c/2 हो जाएगा। यानी ABC जोड़ेंगे तो 12, 8, 20, 6, 26, ये 26/2, 2 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा। यानी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। अगर s की वैल्यू 13 है तो एरिया = क्या होगा। अब आपको तो इतना पता होगा कि एरिया होता है s ब्रैकेट में s माइनस के a, s माइनस के b और s माइनस के c होता है। तो सर यहाँ पर हम रखेंगे s की वैल्यू 13, ब्रैकेट में 13 माइनस के 12, फिर रखेंगे 13 माइनस के 8, फिर रखेंगे 13 और माइनस के 6। अब इसको सॉल्व कर लें, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने फिर 13 हो गया, 13 गुणे 13 में से 12 1, 13 में से 8 5, 13 में से 6 7, तो 7 पंजे 35, 35 इंटू के 13, है ना। अब देखो 13 इंटू के 35 कर लेंगे तो अब हम यहाँ पर इसका गुणा करा लेंगे। 13 बच्चे कितना होता है, 5 10 50, 5 3 15, 65, 65 के 5 हासिल कितना आ गया 6, 13 3 39, 39 से 40, 40 5 45, 455 आ गया। अब 455 हमें नहीं पता किसी का वर्ग है, वर्गमूल है या नहीं है, हम इसको छोटा कर लेंगे, काट लेंगे। तो 455 को अगर हम काटेंगे 5 से, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से ही कटेगा। 5 9 45, 5 एकम 5 91 हो गया। 91 हो गया ना, बोलो 91 हो गया भाई। देखो 9 5 45, 5 एकम 5 91 हो गया। अब क्या ये किसी से कट रहा है, 13 शते 91, 7 एकम 7। ये संख्या हमारी पूर्णतः किसी से नहीं कट रही है। अगर आप देख तो काट सकते हो, देखो 7 एकम 7, 2 बचा 21, 7 त्रिक 21, 13 एकम 13। तो कहने का मतलब कोई भी संख्या का हमारा जोड़ा नहीं बन रहा, और जब जोड़ा नहीं बन रहा तो कोई भी संख्या हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो बस इतना ही आंसर आ जाएगा, √455, और कुछ भी सेंटीमीटर में नहीं था, तो यही आंसर √455 आपका राइट आंसर है। नोट कर सकते हो, √455 क्या आ जाएगा, आपका सही जवाब आ जाएगा। इसको नोट कर सकते हो, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, आगे पहुंचते हैं। बात क्लियर इतनी, पॉइंट में जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरी बात मानना, इतने पर ही रुक जाना अगर संख्या का जोड़न नहीं बन रहा है तो। क्लियर, नोट कीजिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 8, प्रश्न संख्या नंबर 8। क्लियर, ओके। आगे देखो प्रश्न संख्या 8 क्या कह रही है उसको समझो, और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा आज का, फिर कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको आज की क्लास में समझ में नहीं आई है तो आप ज़रूर कमेंट करना, आपको ज़रूर बताया जाएगा ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी समझ में नहीं आई है, ठीक है ना मेरे भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज में आधार और ऊंचाई का अनुपात। एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण
त्रिभुज में आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया है। आधार और ऊंचाई का आपको क्या दिया गया है? ऊंचाई का अनुपात दिया गया, ऊंचाई का रेशियो दिया गया है। अनुपात कितना दिया गया है? 3:4, 3:4 है। ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। कह रहा इसका क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पूछा क्या गया है? इसके कर्ण की माप बताओ, इसके कर्ण की माप बताओ। और आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, कर्ण की माप बताओ। आज के क्लास का सबसे अच्छा और कह लें तो सबसे टफ क्वेश्चन यही माना जाएगा, है ना। मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो मेरे भाई, हम कैसे इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। यह हमारा क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। हमने मान लिया कि यह हमारा एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया त्रिभुज कैसा है? समकोण है। हमने नाम रख लिया, इसका नाम ए बी और सी इसका नाम है। तो ये भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। ये भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। और आपको आधार और ऊंचाई का अनुपात दे रखा, आधार पहले रखा है तो आधार पहले वाला हो जाएगा, यानी ये आधार है और ऊंचाई कितना है? 4, ऊंचाई 4। अब मेरी बात एक जरा समझना, ये जब भी कभी अनुपात में दिया रहेगा, जब भी कभी अनुपात में दिया रहेगा तो आप इसको 3 और 4 अनुपात रखकर ही नहीं सॉल्व करोगे। आप इसमें x मानोगे कि x सेंटीमीटर ये हो गया, x सेंटीमीटर ये हो गया। हमने माना क्योंकि यहाँ पर ये हमें पता नहीं कि ये एक्चुअल मान है कि नहीं है, क्योंकि रेशियो क्या होता है? सबसे सरलतम रूप होता है। तो हम यहाँ पर 4x और 3x अपने आप से मान लिए हैं। अगर इतना मान लिए हैं तो अब हमें पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। समकोण का फार्मूला, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार और गुणे क्या होता है? ऊंचाई होता है। ये हमने मान लिया। क्षेत्रफल क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 96, क्षेत्रफल 96। तो यहाँ क्षेत्रफल के स्थान पर 96 और ये 1/2 गुणे आधार, आधार हमने कितना माना? 3x। तो आधार हो जाएगा आपका 3x गुणे ऊंचाई हमने कितना माना है? 4x। तो ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। बोलो इतनी बात में किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं। ये बटे में तो इधर आएगा गुणे में, यानी ये हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई का 2, उधर क्या बचा? 4 तियाँ 12, x क्या हो गया? x स्क्वायर। ऐसा तो मैंने अलजेब्रा में पढ़ाया है ना। अब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे, 12 से काटेंगे, 12 8 96, तो 8 गुणे 2 बराबर x स्क्वायर बच गया, यानी 8 दूनी 16 बराबर के x स्क्वायर। तो स्क्वायर आएगा रूट में 16 बराबर के x, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब x की वैल्यू अगर 4 आ गई है तो मैं आपसे पूछूं कि आधार कितना रहा होगा? आधार कितना रहा होगा? अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो आधार कितना रहा होगा? आधार सर हमारा 3 गुणे 4 बराबर के 12 नहीं रहा होगा? 3 गुणे 4 बराबर के 12 रहा होगा कि नहीं रहा होगा? और ये जो आपका लंब है वो 4 ना होकर कितना रहा होगा? 4 गुणे 4 कितना रहा होगा? 16। 4 गुणे 4 यानी मैं कह सकता हूँ 16 रहा होगा ना। ये 16 और ये 12, आपको ये भुजा बताना है। तो इस भुजा को हम आसानी से कैसे बता सकते हैं सर? कि हमें इतना पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है? आधार स्क्वायर। यही ना सर होता है। अब देखो आप, कर्ण भुजा बताना है, कोई इशू नहीं, हम इसको एज इट इज फिर से लिख लेंगे। हमने लिख लिया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना निकाला हमने? 16। तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है मेरा भाई? 12। तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो ये कर्ण स्क्वायर हमारा एज इट इज चलता रहेगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 6 चाह के 36 के 6 हासिल 3 आ गया, 6 कम 6 दूनी 12, 12 3 15, 1 1 256।
56 प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है। ऐड करेंगे 6 4 10 के 0 1 आ गया, 5 4 9 1 10 के 0 1 आ गया, 2 1 3 1 4 400 आ गया, 200 300 और ये 400 आ गया। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया? कर्ण स्क्वायर बराबर 400 आ गया। तो हम कह सकते हैं कर्ण बराबर क्या आएगा? स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में 400 आ जाएगा, और रूट 400 का मतलब आपको अच्छे से पता है, 4 को बाहर ले आएंगे तो 2 और डबल 0 से 1 0, कर्ण कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। वो भी सेंटीमीटर में दिया गया था तो सेंटीमीटर आ जाएगा। कर्ण की लंबाई क्या आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर आ जाएगी आपके कर्ण की लंबाई। ठीक है ना भाई? कर्ण की लंबाई कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये थे आपके कुछ 8 प्रश्न। अभी मैं इसके ऊपर आपको 3 क्लासें और दूंगा। 2 क्लासें हो गई मेरे भाई, 2 क्लासें हो गई, 3 क्लासें और दूंगा, तो 3 और 2 मिलकर आपकी टोटल 5 क्लासें हो जाएंगी। और अगर एक आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो एक बात आप अपने मन से सोचो कि एक चैप्टर के ऊपर 5 5 6 6 क्लास अगर आपको दी जा रही है तो आपको कितना बेहतर कंटेंट देने की कोशिश की जाती है। ठीक है ना मेरे भाई? बस आप एक काम करना, रेगुलरिटी बनाना और साथियों को और जोड़ने का प्रयास करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर हमारे साथ लगे रहे तो आपके 25 में 25 नंबर आएंगे, इस बात की गारंटी है। 25 से 24 भी मैं आपको होने नहीं दूंगा, याद रखना इस बात को। पिछले जो 2019 बैच के विद्यार्थी थे जिनको मैथ में बहुत ज़्यादा डर लगता था, मतलब मैथ में उनका बैक लग जाता था, उनके भी 25 में 24-23 नंबर आए हैं। ठीक है ना? ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये पिछली क्लासें बोलती हैं। आप पिछली क्लासें भी देख लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर की तकरीबन पड़ी हैं 150 क्लासें, सेकंड की पड़ी हैं इतनी ही, थर्ड फोर्थ सबकी प्लेलिस्ट बनी है, आप देख लीजिए, मैंने पढ़ाया है वहाँ पर। ठीक है ना? तो कोई नहीं, ऐसे ही आप रेगुलर आते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। मिलेंगे कल की क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।